हेलो एवरीवन। क्लास 9th मैथ्स, हम PT3 एग्जामिनेशन का मैथ्स का पेपर सॉल्व कर रहे थे और हमने सेक्शन ए को कंप्लीट सॉल्व कर लिया था। सेक्शन ए हमारा कंप्लीट हो गया था जिसमें कि ये 10 क्वेश्चन थे। अब शुरू करेंगे सेक्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देयर इज ए स्लाइड इन ए पार्क, वन ऑफ इट्स साइड वॉल हैज बीन पेंटेड इन सम कलर विद ए मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। देखिए फिगर दे रखा है, नेक्स्ट पेज में मैं आपको दिखाऊंगा। इफ द साइड्स ऑफ द वॉल आर, देखिए जो वॉल की जो साइड है वो दे रखी है, 3 साइड यहाँ पे। ये फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। हालांकि अगर आपने एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस करे तो ये एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे फिगर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन 11 का ये फिगर दे रखा है। ये एक ट्रायंगल है, एक साइड 15, एक 11 और 6, ठीक है। हमें इसका एरिया निकालना है। तो देखिए बहुत आसानी से हम इसका एरिया निकाल सकते हैं बाय यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पहले। तो चलिए हमने ये ट्रायंगल बना दिया और जो साइड्स दे रखी थी वो हमने यहाँ पर नोट कर ली। तो देखो एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हम एस यानी सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। सेमी पेरीमीटर क्या होता है? इन तीनों साइड का सम, यानी 11 प्लस 15 प्लस 6, इन तीनों साइड का सम डिवाइड बाई 2, ये होता है सेमी पेरीमीटर। तीनों को जोड़ देते हैं, तीनों साइड को, कितना आएगा? 11 प्लस 15 प्लस 6, ये आ जाएगा 32। 32 डिवाइड बाई 2, इनको डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 16, ठीक है, 16। और ये आएगा सेंटीमीटर में। एस की वैल्यू आ गई 16 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ एक बार फिर से, एस इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। अब चलिए एरिया लगा देते हैं, एरिया का फॉर्मूला लगा देते हैं। एरिया का फॉर्मूला होता है रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये है हमारा हेरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। तो रूट में लिख देते हैं, एस की वैल्यू कितनी? 16, 16 लिख दिया। एस माइनस ए यानी 16 माइनस ए की वैल्यू दे रखी है। ए हम कोई सी ले लेते हैं इन तीनों में से। चलिए पहले 11 ले लेते हैं। 16 माइनस 11, ये हो गया ए। 16 माइनस एस माइनस बी है, तो 16 माइनस बी ले लेते हैं। चलो 15 को एस माइनस सी यानी 16 माइनस और सी यानी हम ले लेते हैं यहाँ पर 6 को, ठीक है। चलिए सॉल्व कर देते हैं आगे। रूट में 16 को, पहला वाला 16 ऐसे ही रहने दिया हमने। 16 माइनस 11 कितना होगा? ये बचेगा हमारा कितना? 5। 16 में से 15 ये बचेगा 1, और 16 में से 6 ये बचेगा कितना? 10। अब हम क्या करेंगे, या तो हम इन सबको मल्टीप्लाई करें और उसका स्क्वायर रूट ले लें। दूसरा तरीका ये है कि हम इनके फैक्टर कर लें और पेयर बना लें, ठीक है। तो देखो 16 को हम लिख सकते हैं क्या? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। 1 लिखने की जरूरत नहीं। 10 को हम लिख सकते हैं क्या? 5 इंटू 2। अब हम क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। पेयर बना के हम स्क्वायर रूट आसानी से निकाल सकेंगे। देखो 5 का पेयर यहाँ बन गया, 2 के हमारे यहाँ पे 2 पेयर बन गए, ये अनपेयर्ड रहता है हमारा 2। तो चलिए आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा हमारा, जो पेयर बन गए वो हम बाहर ले लेंगे, यानी कि एक 2 हमारा यहाँ बाहर आ गया, ये वाला 2 बाहर आ गया, ये वाला 5 बाहर आ गया, ये वाला 2 अनपेयर्ड रहा तो इसको रूट के अंदर ही रहने देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? 2 2 या 4, 4 5 या 20, यानी कि 20 रूट 2, ये इसका एरिया आ गया, ठीक है। एरिया जो ये जो ट्रायंगल था इसका एरिया आ गया कितना? 20 रूट 2, ठीक है। और यूनिट क्या होगी इसकी? यूनिट होगी, क्योंकि सब ये मीटर में थे तो स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। चाहो तो आप यहाँ पे रूट 2 की वैल्यू भी लिख सकते थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कंप्लीट हो गया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में ए हॉलो स्फेरिकल शेल इज मेड ऑफ ए मेटल ऑफ डेंसिटी 4.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखिए यहाँ पर एक गोल यानी स्फीयर की शेप का एक हॉलो शेल दे रखा है जिसकी मेटल की डेंसिटी दे रखी है 4.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इफ इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियस आर, देखो यहाँ पे इंटरनल रेडियस दे रखी है 8 सेंटीमीटर और एक्सटर्नल यानी कि बाहर की जो दे रखी है वो 9 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द वेट ऑफ द शेल। आप इसको ऐसे समझिए जैसे कि एक टेनिस की बॉल होती है। एक टेनिस की जो बॉल होती है हमारी कुछ इस तरह से होती है, लेकिन अंदर से, सॉरी फिगर थोड़ा सा यानी कि सर्कल हमारा थोड़ा सा गड़बड़ बन गया। तो ये स्फीयर मानो आप इसे। तो जो हमारी टेनिस की बॉल होती है कुछ अंदर से खोखली होती है, लेकिन उसमें जो यहाँ पर रबर जो यूज होती है या जो भी उसमें मटेरियल यूज होता है उसमें सेंटर से जो रेडियस होती है अंदर की कुछ और होती है। मैं यहाँ पर अंदर के लिए रेडियस मान लेता हूँ R1, और जो अंदर यानी कि सेंटर से बाहर की जो रेडियस मान लेता हूँ यहाँ पे कितनी? R2, ठीक है। तो मेरा यहाँ बताने का ये पर्पज है कि यहाँ थिकनेस भी तो कुछ उसमें यूज होती है। ऐसे ही यहाँ पर इस क्वेश्चन में भी जो स्फेरिकल शेल बना हुआ वो मेटल का है। ये जो बॉल थी ये तो रबर की किसी अदर मेटल की थी, किसी अदर मटेरियल की थी, लेकिन यहाँ पर जो स्फेरिकल शेल है वो मेटल का है जिसकी डेंसिटी दे रखी है 4.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हमें इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियस दे रखा है, जो कि हम यहाँ लिख लेते हैं। R1 कितना दे रखा है? 8 सेंटीमीटर। R2 दे रखा है हमारा कितना? 9 सेंटीमीटर।
हमें यहाँ पे वेट पता करना, तो देखो वेट निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम किसका? वॉल्यूम ये निकालना पड़ेगा ये मेटल का। हम अब यहाँ पे जो स्फेरिकल शेल है या इसको हम स्फेरिकल बॉल बोल रहे हैं, तो ये जो है ना ये वाला मेटल निकालना पड़ेगा। इस मेटल का क्या वॉल्यूम होगा? ये काम करते हैं, इस पूरे स्फीयर का वॉल्यूम निकाल लेते हैं और अंदर वाले स्फीयर का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, उसको घटा देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल क्या होगा? बाहर के वॉल्यूम से अंदर, क्योंकि अंदर तो खोखला है ना, निकाल लेते हैं क्या? 4/3 r2 है हमारा बड़ा वाला, तो 4/3 r2 क्यूब माइनस 4/3 r1 क्यूब। ठीक है, 4/3 हम पाई कॉमन ले लेते हैं, 4/3 बाहर ले लेते हैं कॉमन, अंदर क्या बचेगा? r2 क्यूब माइनस r1 क्यूब। वैल्यू पुट कर देंगे तो 4/3 पाई की वैल्यू कितनी? 22/7 ही ले लेते हैं। चलिए 22/7 r2 क्यूब, r2 कितना है? 9, तो 9 का क्यूब माइनस r1 क्यूब यानी 8 का क्यूब। ठीक है, यहाँ कुछ कैंसिल आउट हो सकता है? नहीं हो सकता। चलिए मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 को कर देंगे ऊपर तो 88 आ जाएगा ऊपर, और नीचे 3 7 जा 21। ठीक है, 9 का क्यूब कितना होगा? 9 इंटू 9 81, 81 इंटू 9 कितना होगा? 729 माइनस 8 का क्यूब 8 इंटू 8 64, 64 इंटू 8 ये जगह 512 512। ठीक है, माइनस कर देते हैं आप जरा, कितना आएगा? तो ये आ जाएगा देखो 88 इंटू 21 इंटू ये आ जाएगा कितना? 217 यानी 217। ठीक है, अब कैंसिल आउट कर देंगे, 7 से कैंसिल आउट कर देते हैं, 7 3 जा 21 और ये भी 7 3 जा 21, फिर ये 7 1 जा 7। ठीक है, 31 बचेगा ऊपर। अब 3 से कुछ कटेगा नहीं, तो अब क्या करेंगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, ये 31 है। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आएगा 2728 और डिवाइड करेंगे 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो आंसर कितना आएगा? अब एक काम करते हैं, इसको डिवाइड नहीं करते, डिवाइड हम करेंगे लास्ट स्टेप पे। हमसे पूछा है ना वेट, तो देखो वॉल्यूम आ गया। अब हमें फिजिक्स में पढ़ा है हमने डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो हमें यहाँ मास पूछा है, तो मास इक्वल टू क्या आएगा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ठीक है, मास यानी कि यहाँ पे हम वेट निकाल रहे हैं, फिजिक्स के लैंग्वेज में समझेंगे तो मास और वेट में फर्क होता है। ठीक है, यहाँ वेट निकालेंगे तो वेट इक्वल टू क्या होगा? डेंसिटी इंटू, लिख देता हूँ मैं, चलो डेंसिटी इंटू जो इसका वॉल्यूम है। ठीक है, तो डेंसिटी क्वेश्चन में दे रखी है कितनी? 4.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो हम यहाँ लिख देते हैं 4.5 इंटू वॉल्यूम जो हमारा है कितना? 2728 डिवाइड बाई 3। देखिए ये 3 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मैंने इसीलिए यहाँ पे डिवाइड नहीं किया था। डिवाइड आप हमेशा लास्ट स्टेप के लिए बचा के रखिए, हो सकता है कहीं कैंसिल आउट हो जाए, तो 3 से इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। 3 15 जा होता है, तो 3 1 जा 3, यहाँ पे 3 1 जा 3 यानी कि 1.5 आ जाएगा। ठीक है, अब 1.5 को 2728 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा किसमें? ग्राम में। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करके आ जाएगा ये कितना? 1818.6, ये इतना ग्राम में आ जाएगा। ठीक है, सॉरी, चलिए इतना मल्टीप्लाई करके कितना आ गया? 1818.6, इतना ग्राम में आ गया। अब इसको हम किलोग्राम में लिखेंगे तो कितना आएगा? इसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, या फिर ये कहें कि पॉइंट को हम 3 डिजिट इधर ले जाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 1.8186 इतना किलोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे हॉलो स्फेरिकल शेल जो था, डेंसिटी दे रखी थी, इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियस दे रखे थे, तो हमने यहाँ से इसका वेट निकाले। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 तो हमारा कंप्लीट हो गया। चलो 13 देखते हैं। देखो 13 बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ग्राफ का है यानी स्टैटिस्टिक्स चैप्टर का है, चैप्टर नंबर 12 नई बुक के अकॉर्डिंग। इन फिगर देयर इज ए हिस्टोग्राम डिपिक्टिंग डेली वेजेस ऑफ वर्कर इन ए फैक्ट्री। एक फैक्ट्री में जो डेली जो वर्कर जो काम करने वाले आते हैं उनकी सैलरी के बारे में। कंस्ट्रक्ट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, हमें इस ग्राफ की यानी इस हिस्टोग्राम की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, तो 150 से 200, फिर 200 से 250, फिर 250 से 300, 300 से 350, फिर 350 से 400। ये जो मैंने बताया ये तो है क्लास इंटरवल, या फिर हम इसको मार्क्स भी बोल सकते हैं। और इनकी जो फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी? जितनी इनकी ये वैल्यू है। ठीक है, चलो बनाते हैं इसका। तो सबसे पहले हम जो ये ग्रुप है ना, ये लिख लेंगे वेजेस में। कितना? 150 से स्टार्टिंग है, 150 टू 200, इस तरह से 150 टू 200, फिर है 200 से 250, फिर 250 से 300, फिर 300 से 350, उसके बाद 350 से 400। ठीक है, 400 तक ये, इसके बाद तो कुछ है नहीं।
अब चलिए लिख लेते हैं कितनी कितनी इनकी फ्रीक्वेंसी है। जैसे 150 से 200 तक, देखो यहाँ तक है, इसको हम यहाँ मिला देंगे तो कितना है 50, तो फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी होगी 50, ठीक है। अब इसका देखते हैं 200 से 250, इसको हम यहाँ मिला देंगे तो कितना होगा 30, इसको लिख देंगे हम यहाँ पे कितना 30। उसके बाद 250 से 300, इसको हम जब मिला देंगे तो देखो 30 और 40 के जस्ट बीच में, तो कितना होगा 35, ठीक है। फिर 300 से 350, 300 से 350, इसको हम यहाँ मिलाएंगे तो कितने पे आएगा 20 पर, लिख देंगे 20। फिर लास्ट में 350 से 400, इसको हम यहाँ लाएंगे तो कितने में मिलेगा ये 10 पे, ठीक है। तो ये हो गया 10 पे। तो ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। जनरली हमें ये गिवन होता है, उसका हमें हिस्टोग्राम बनाना होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में हिस्टोग्राम दे रखा है तो हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आराम से बना लें। चलिए ये हमारा सेक्शन बी कंप्लीट हो गया। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन सी करेंगे। आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।